जय हिंद दोस्तों। शेखर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पुनः मैं एक बार और चित्रकारों की सीरीज में एक और चित्रकार पढ़ेंगे जो विशेष तौर से पूछे जाते हैं। अधिकांश नए प्रश्न अगर देखा जाए तो 2-3 एग्जामों में इन्हीं चित्रकारों को टारगेट करके पूछा गया, जिनका नाम है राम जायसवाल। इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राम जायसवाल के बारे में। टॉपिक हम लोग का है राम जायसवाल। राम जायसवाल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि राम जायसवाल का जन्म कब हुआ था। तो राम जायसवाल का जन्म 1937 में, इनका जन्म कब हुआ था 1937 में। ठीक है, सादाबाद कस्बा कहाँ पड़ता है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है कि इनका राम जायसवाल का कब 1937 में सादाबाद कस्बा मथुरा में जन्म हुआ राम जायसवाल का। और देखेंगे राम जायसवाल के बारे में कि इनकी जो शिक्षा है, तो शिक्षा ध्यान रखेंगे। इनकी शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त हुई। लखनऊ कला विद्यालय से क्या हुई? प्राप्त हुई। और लखनऊ कला विद्यालय में कब इन्होंने प्रवेश लिया? तो प्राप्त हुई, चाहे लिख सकते हैं प्रवेश कब लिया, तो लिखेंगे लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने प्रवेश कब लिया था? तो प्रवेश लिया था 1953 में। ठीक है, और लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना, आपको पता है कि लखनऊ कला विद्यालय की जो स्थापना होती है 1911 में। देखिए 1962 क्या है, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना होती है। 62 और 1911 में अंतर होता है, क्योंकि एक लखनऊ कला विद्यालय है, वो राज्य ललित कला अकादमी है। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना 1962 में, और देखेंगे तो लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 में। उसके प्रथम प्रिंसिपल जो थे नेथेलियन हर्ट थे, और उसके प्रथम भारतीय जो प्रिंसिपल बनाए गए थे लखनऊ कला विद्यालय के, असित कुमार हलदार बनाए गए थे। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त किया इन्होंने? तो लखनऊ शिक्षा जो भी देखा जाए तो लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त किया। और इनके कला गुरु कौन थे? तो देखिए यहाँ से प्रवेश लिए हैं, तो आपको पता है कि 1925 से लेकर 45 तक किसका समय रहता है? असित कुमार हलदार का। लेकिन ध्यान रखेंगे इनके जो कला गुरु में असित कुमार हलदार और सुधीर रंजन खास्तगिर का नाम आता है। तो लिखेंगे इनके कला गुरु कौन थे? लिखेंगे असित कुमार हलदार व सुधीर रंजन खास्तगिर। ध्यान रखेंगे खास्तगिर। सुधीर रंजन खास्तगिर लखनऊ कला विद्यालय के सूर्य कहे जाते हैं। चहुमुखी विकास हुआ था इनमें। जब ये प्रिंसिपल बनते हैं लखनऊ कला विद्यालय के, तो इनके काल में चहुमुखी विकास हुआ था। अब आते हैं कि राम जायसवाल जो थे, तो राम जायसवाल के बारे में ध्यान रखेंगे। इनका प्री माध्यम किसमें चित्रकारी करते थे? तो प्री जो इनका माध्यम था, प्री माध्यम क्या था? प्री माध्यम जल रंग कहेंगे, वास वहीं कर दीजिए, जल रंग कहेंगे प्री माध्यम। और प्रमुख रूप से क्या थे? तो प्रमुख रूप से चित्रकार थे। ध्यान रखेंगे प्रमुख रूप से क्या थे। और अधिकांश जो कलाकृतियां इन्होंने बनाया है वो जल रंग माध्यम में ही बनाया है। लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ये राजस्थान में ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। अधिकांश क्वेश्चन राजस्थान में किसी भी पेपर में आरपीएससी में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही गया है। पूछा गया क्वेश्चन कि दृश्य चित्रों के लिए देखा है तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है कि जो जल रंगों माध्यम में दृश्य चित्रों का निर्माण करता है? तो राम जायसवाल। ये पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। और पूछता भी इनसे पेपरों में, नए नए प्रश्न देखा है तो इनसे पूछा भी गया है। तो लखनऊ कला विद्यालय से देखा है तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था असित कुमार हलदार और सुधीर रंजन खास्तगिर के सानिध्य में। आप कह सकते हैं कि इनके कला गुरु सुधीर रंजन खास्तगिर और असित कुमार हलदार है। प्री माध्यम क्या था इनका? तो प्री माध्यम इनका जल रंग था, इनका सुधीर रंजन खास्तगिर का। अब देखेंगे कि इनके बारे में आगे देखेंगे पॉइंट क्या है। तो आपको पता है कि राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है, जयपुर की स्थापना 1957 में होती है। और देखा है तो राज्य ललित कला अकादमी जयपुर से इनको देखा जाए तो कलाविद जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है कलाविद, तो कलाविद का पुरस्कार मिला था इनको। कलाविद का पुरस्कार कब मिला था? तो कलाविद का पुरस्कार 1997 में इनको मिलता है। 57 में स्थापना होती है और 97 में इनका पुरस्कार मिलता है। सॉरी 97 नहीं रखेंगे, 93 रखेंगे। 1993 में 1900 क्या होता? तो 1993 में देखा जाए तो इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। नहीं, कलाविद की बात करें ना, सॉरी गलती हो गई।
1997 याद रख रहेंगे, हर मिस्टेक एक हो गया, ठीक है। क्योंकि 1953 में तो ये लखनऊ कला विद्यालय में एडमिशन लिए थे, हमारा दिमाग में हुआ कि 1993, तो 1993 लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया था। लेकिन 1997 में देखा जाए तो 1997 में क्या किए थे ये, तो कलाविद मतलब राज्य ललित कला अकादमी जयपुर से, चाहे राजस्थान से देखा जाए तो इनको कलाविद से सम्मान किया गया था, ठीक है। और 1953 में इनको लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लिया था कला शिक्षा के लिए, गुरु असित कुमार हल्दार और नंदलाल सुधीर रंजन खास्तगीर। अब आते हैं इनके बारे में। इनका प्री माध्यम मैंने बता दिया, और प्री माध्यम में कौन सा था, तो जल रंग वास पद्धति में कार्य किया है। और अधिकांश जो चित्र इन्होंने बनाया है वो अधिकांश चित्र कहाँ बनाया है, किस माध्यम में, तो वास या जल रंग का, ये इन माध्यमों में अपने चित्रकारी को संपन्न किया है। इनके प्रमुख चित्रों में देखें कौन कौन सा नाम आता है। इनके प्रमुख चित्र देखेंगे, प्रमुख चित्रों में जो नाम आता है आटम, जिसको पतझड़ बोलते हैं, आतम बहुत प्रमुख है ये, आतम कहिए, ये इनका प्रमुख क्या है, प्रमुख एक चित्र है पतझड़, जिसको इन्होंने वास तकनीकी, ठीक है, वास तकनीकी में जल माध्यम में बनाया है, ठीक है। और कहाँ पे सुरक्षित है ये, तो इस चित्र लिख लेंगे, कहाँ पे सुरक्षित है, वास या जल रंग माध्यम में बनाया गया आटम या पतझड़, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुरक्षित है, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुरक्षित है, जयपुर में क्या है, सुरक्षित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से देखेंगे इनका प्रमुख चित्र है राधा कृष्ण, ये भी वास एवं जल रंग माध्यम में बना है, ठीक है। जीसस है, ये भी प्रमुख है, ये भी किस में बना है, तो ये भी बना है इनका चित्र वास एवं जल रंग में, वास एवं जल रंग, ठीक है। वियोगी है, वियोगी भी इनका बना है वास एवं जल रंग में, वास एवं जल रंग में बना है ये भी चित्र। और देखेंगे मैन विद म्यूजिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बना है किसमें, तो ये बना है वास एवं जल रंग में, वास एवं जल रंग में बना है ये। अब देखेंगे कि पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है, पुष्कर का मेला किसमें बना है, तो ये भी बना है वास एवं जल रंग, ठीक है। अब देखेंगे पुरवाई भी किसमें बना है, तो वास एवं जल रंग में, वास एवं जल रंग। अब लिखा है कि बूंदी का राजमहल, ये भी प्रसिद्ध चित्र है इनका, वास एवं जल रंग में, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, वास एवं जल रंग में बना है। सबसे प्रमुख जो इनका चित्र माना जाता है वो आटम या पतझड़ है, ये प्रमुख रूप से माना जाता है। और यह चित्र देखा जाए तो वास पद्धति, चाहे वास पद्धति जल रंग माध्यम में बना है, और वर्तमान समय में जवाहर कला केंद्र कहाँ पे, तो जयपुर में सुरक्षित है ये, इसको ध्यान रख रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनके बारे में देखते हैं कि चित्रों के बारे में इन्होंने क्या किया था। चित्रों के बारे में इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है, प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन सा है, तो समय दंश है, प्रमुख कहानी संग्रह लिखेंगे, क्या है, समय दंश, विष जल और सुरक्षित, ये प्रमुख इनके क्या है, तो कहानी संग्रह का एक नमूना कह दीजिए, कहानी संग्रहों का एक नमूना पेश किए कि कहानी संग्रह कैसे किस तरह हम प्रस्तुत करें, कैसे किस तरह इकट्ठा करें, संग्रह कैसे करें, तो उसमें नाम आता है जिसका नाम है समय दंश और विष जल और असुरक्षित, ये सभी इनके क्या है, प्रमुख कहानी संग्रह है। राम जायसवाल के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार और थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि राम जायसवाल का जन्म आपको पता है मथुरा में हुआ था, सादाबाद कस्बे में मथुरा में इनका जन्म होता है। और देखा जाए तो राम जायसवाल के बारे में तो प्रमुख रूप से क्या थे, ये चित्रकार हैं, और सबसे अधिक इनका जो प्री माध्यम है, चाहे सबसे अधिक जो कलाकृतियाँ बनाई है इन्होंने, तो जल रंग माध्यम में बनाया है। इनकी शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से असित कुमार हल्दार और सुधीर रंजन खास्तगीर के सानिध्य में हुआ। और 1997 में देखा जाए तो राजस्थान ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1957 में होती है, वहीं से 1997 में इनको कहाँ से क्या पुरस्कार मिला था, तो कला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसको बोलते हैं कलाविद, ठीक है। अब आते हैं राम जायसवाल के बारे में, प्रमुख चित्रों के बारे में। तो आटम और पतझड़, आटम और पतझड़ नामक जो चित्र है ये वास पद्धति में या जल रंग के माध्यम से बना है और जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुरक्षित है। उसके बाद से राधा कृष्ण चित्र है, वास पद्धति में बना है। जीसस भी है वास पद्धति में, वियोगी भी है वास पद्धति में। मैन विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी वास पद्धति में। पुष्कर का मेला है वास पद्धति में। पुरवाई है वास पद्धति में। बूंदी का राजमहल ये भी वास पद्धति में बना है। और ये सभी जो चित्र हैं ये राम कुमार के चित्र, राम कुमार नहीं, राम जायसवाल के चित्र माने जाते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। पुनः फिर मिलते हैं अगले कलाकारों के सीरीज में।
तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को बायोटेक केयर।